ये अब राज का माहौल में हमको लगता है कि एक जहर की बू आनी शुरू हो गई। इस प्रकार का भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेताओं द्वारा किया जा रहा है। उससे तो यही लगता है कि अब जो मुद्दा विहीन, तर्क विहीन जो भाजपा की सोच है, वो सोच जब सामने आने लगी, सांसारिक बात करना, सांप्रदायिक बातें करना, द्वारा सीधा कह देना। प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन हेलो 471 लाइव कनेक्ट कीजिए। उनके नेता का कहना है ठीक आ रहा है ना? ठीक सबका साथ नहीं, जो मेरे साथ। अब तो भारतीय हम सभी जानते हैं कि लोकसभा में उन्होंने एक भी मुसलमान उम्मीदवार नहीं उतारा, न विधानसभा में उतारते, केवल राजस्थान में एक सीट पर वो एक मुस्लिम उम्मीदवार उनका रहता है। उसके अलावा पूरे देश कहीं पर भी 20% आबादी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जाता। ये बातें तो उनकी पहले से ही स्थापित है, लेकिन अब सीधा कह देना कि भारतीय जनता पार्टी में अल्पसंख्यक मोर्चा का अब जरूरत ही नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। यहां आकर केवल दो बातें कर, एक घुसपैठिए, दूसरा मदरसे। वो स्वीकार भी करते कि सबसे बड़ी तादाद में गृह मंत्रालय का जो रिपोर्ट, इस सबसे बड़े तादाद में त्रिपुरा में घुसपैठ के प्रयास होते हैं और सफल भी होते हैं, जहां पिछले 8 वर्षों से भाजपा का शासन, भाजपा के पास 10 वर्षों से सीमा सुरक्षा का जिम्मा उनके मंत्री के पास। आसाम के मुख्यमंत्री स्वीकार भी करते हैं कि हमारे राज्य में भी घुसपैठ होता है। और उसके बाद आकर झारखंड में तरह तरह के रोज एक नया वीडियो बाबूलाल जी ट्वीट करते। क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, ये भाजपा के लोग भी नहीं बता पाए। यहां आके कहने लगे कि मदरसा बंद होना चाहिए। मदरसा के अंदर जो तालीम दी जाती है वो धार्मिक तालीम और किसी से छुपी हुई भी नहीं। मैं केवल यूपी की बात करता हूं, वहां 16,513 मदरसा जो रिकॉग्नाइज है, अनरिकॉग्नाइज 8,449 है,
और यूपी सरकार पहले भी रही है, अभी 7 वर्षों से भी वहां पर है। सरकारी मदरसा की संख्या 558। मध्य प्रदेश में 2650 मदरसा ऐसे हैं जो राज्य सरकार द्वारा ग्रांट पे चलते हैं और 1600 मदरसा केंद्र सरकार के ग्रांट पर चलते हैं। 2650 स्टेट ग्रांटेड, 1600 सेंट्रल ग्रांटेड। कितने दिन से भाजपा की शासन है? 25 साल से ज्यादा। गुजरात, इनका शासन 1130 मदरसा है। 30 वर्षों से वहां शासन। बिहार 88 राज्य सरकार के मदरसा और 2059 ये मदरसा बोर्ड से रजिस्टर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड। हमारे झारखंड में 186 एडेड मदरसा है। ये सभी राज्य सरकार, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय और शिक्षा विभाग का यह संयुक्त कार्यक्रम। इनको तकलीफ है अपने राज्यों में नहीं, झारखंड में मदरसा बंद कर दो। झारखंड में क्या मदरसा से कोई ऐसा चीज निकला है? ऐसी बातें होती हैं क्या जो इस देश के, इस राज्य के लिए नुकसानदेह है? हम सब जानते हैं क्रिश्चियनिटी का जो डायसिस है उसके भी कॉलेजेस हैं, वहां इल्म होता है। हमारे जो गुरुकुल है, जो संस्कृत विद्यालय महाविद्यालय है, वहां पर भी पढ़ाई होती है। लेकिन ये कैसा तमाशा है कि आपके पास मुद्दे नहीं है तो आप आपस में लड़ाने का काम करते हैं। घुसपैठ बोलते आदिवासी का अपमान। हेमंता जी को बोलना चाहिए, आसाम के जो आदिवासी है बोड़ो, वो छोड़कर जो चाय बागानों में भी जो आदिवासी रहते हैं, आप उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा कब देंगे? वो सारे लोग हमारे लोग हैं। झारखंड 3 पुश्त 4 पुश्त से वहां पर बसे हुए, आप उनको क्या कहते हो? टी ट्राइब। क्यों महाराज?
बहुत आदिवासी की आपकी चिंता है। आप उन टी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब क्यों नहीं कहते? वो संथाली बोलता है, वो कुरुख बोलता है, वो सादरी बोलता है, वो मुंडारी बोलता है, वो हो बोलता है, तो आप उनको कहेंगे टी ट्राइब। और यहां छाती फट जा रहा है। आदिवासी का सम्मान। हेमंत बिश्व शर्मा को बताना चाहिए कि लोकसभा का जब नींव रखा जा रहा था तो दलित राष्ट्रपति आए। देखिए क्या हो रहा है, आदिवासी मुख्यमंत्री जी क्या हो रहा है। बाबूला जी आपको तो लोग मुख्यमंत्री का चेहरा भी नहीं बनाएगा, क्योंकि अभी तक प्रभारी लोग आगे 20 तारीख को शाह जी भी आएंगे, बोलते थे प्रधानमंत्री का चेहरा, तो भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? क्या मोदी जी भी यहाँ के मुख्यमंत्री का अतिरिक्त प्रभाव देंगे? अब तो अर्जुन मुंडा जी भी राजनीतिक तौर पे बेरोजगार हो गए, उनको भी कहीं ना कहीं डेपुटेशन पे लाना है। एक को तो राज्यपाल बना के भेजा, तो बेटा का कारनामा आप लोगों ने देखा ही। क्या है भाई? क्योंकि वो अधिकारी दलित है। मेरा जूता चाटो, लात घुसे से पीटेंगे। तुमने गाड़ी क्यों नहीं भेजी? गाड़ी भी भेजी तो लग्जरी गाड़ी क्यों नहीं भेजी? राष्ट्रपति पुरी के प्रवास में उनका प्रोटोकॉल अधिकारी राज्यपाल का बेटा का लाभ खाता है। हेमंता जी इस पर कब बोलेंगे आप? मामा जी का तो बात यहां पर थोड़ा कम हो गया, क्योंकि बेचारे दुखी अपने नेतृत्व में विधानसभा चुनाव जितवाए, अपने नेतृत्व में लोकसभा की सभी सीटें जितवाए, उनको बोल दिया गया पहाड़ और टांड टुंगड़ी में जाकर खेती करो, विधायक उगाओ। इसलिए मामा जी चुप। लेकिन जो आसाम से आ रहे हैं, आपको हम लोग बता देते हैं, हम लोग आसाम में जाके बैठे हुए हैं, आपको झारखंड में बैठने नहीं देंगे। उन्होंने अपने साक्षात में ये बात भी स्वीकार किया, मैं यहां रहने थोड़ी आया, मैं तो चला जाऊंगा। अब तो कांग्रेस ने आपको सब कुछ दिया था, तो भाजपा वाले आपको महिमा मंडित करते थे शारदा घोटाला पर, पानी घोटाला पर। आज आप भाजपा के प्रवक्ता बन गए। जो शारदा पे शुभेंदु अधिकारी था, उस घोटाले का, वो अब भाजपा बन गया और इनको भ्रष्टाचार यहां दिखता है। अजित पवार, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, नारायण राणे,
छगन भुजबल, इनको तो दिखता नहीं है, अनिल देशमुख, तो ये जो घृणा का जो बीज यहां बोया जा रहा है, मैं झारखंड की जनता से और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से यह अपील करूंगा, आप सबको, हमको आपस में मिलकर रहना। ये आग लगाने वाले लोग आएंगे, आग लगाएंगे और चले जाएंगे, नुकसान हमारा होगा। उसमें सभी झारखंडी मूलवासी आदिवासियों का होगा, पिछड़ों का होगा, दलितों का होगा, युवाओं का होगा, अल्पसंख्यकों का होगा, महिलाओं का होगा, किसानों और मजदूरों का होगा। इसलिए झारखंड को आगे ले जाने के लिए आप लोग इनके बातों में ना आए, और कल यदि देश के गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो उनसे भी आग्रह करेंगे कि इन बातों से अपने लोगों को बचने के लिए कहें, क्योंकि हम यहां पर सदियों से मिलजुल कर रहते आए। धन्यवाद। दादा, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि आप लोग की जो मंशा है उससे आदिवासी और मूलवासी यहाँ झारखंड में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। देखिए, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं। हम आसाम से आके यहाँ बहुत लोगों को बसने नहीं देंगे। जो नौकरी चाकरी करने आए हैं वही रहेंगे, न मध्य प्रदेश से आके यहाँ बसने देंगे। जो नौकरी चाकरी करने आए हैं उतना ही रहेंगे। दादा, लेकिन ये प्रमाण भी दिया है हेमंता बिस्वा ने। देखिए, बरहेट में जो मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ पे एक पंचायत है बरहेट संथाली, उनकी मुखिया है सोनीला हांसदा, उनके पति है बांग्लादेशी घुसपैठिए मोहम्मद आजाद, और मैं बता रहा हूँ, सुनिए ना, कदमा है, सब आप फेसबुक में देख रहे हैं। हाँ, ये उन्होंने किया है, ये फेसबुक में हम लोग भी देख रहे हैं। यही तो भ्रांति है। अब उस मुखिया को कौन खोजेगा? नाम लिख दो, एक ट्राइबल का नाम लिख दो, एक मुस्लिम का नाम लिख दो। अरे भाई, वहां की जनता जो लोकल है, जो पंचायत एकदम निम्न स्तर का होता है, निम्न स्तर का मतलब मेरा है कि सबसे निचला पायदान है लोकतंत्र का, उसकी जड़ें एकदम गांव तक गुथी हुई है। ये मोदी का गारंटी थोड़ी है कि हवा हवा में बात हो रहा है। वहां के लोगों से जाके बात कीजिए। जाए ना हेमंता जी, बड़े घूम के आए, पाकुड़ घूमे, महेशपुर घूमे, बरहेट घूमे, बोरियो घूमे, लिट्टीपाड़ा घूमे, कौन रोकता उनको? लेकिन आप क्या मान रहे हैं, ये झूठ है? तो सरासर घृणा फैलाने का एक प्रयास। आदिवासियों की संख्या वहाँ घटी है या बढ़ी है, आप बताइए। आप रेशियो में यदि जाएंगे, आपके पास में सेंसस कब का है? 2011 का। सेंसस कब होना है? 2025। उसका फाइंडिंग्स कब आना है फाइनल? 2027। आज कौन सा साल है? 2024। आप एक झूठ आंकड़ा पेश कर दीजिएगा। हाईकोर्ट ने भी तो कहा, तो पहचान कीजिए ना आप। सीधा किसी का नाम लेके बोल दे रहे बांग्लादेशी घुसपैठ।
दादा नहीं हाईकोर्ट ने तो आज ये कह दिया कि जो अधिकारी रिपोर्ट दिए हैं 6 किलो का वो उसको नहीं मान रहा हाईकोर्ट, और आप स्वीकार कैसे नहीं किया। शपथ पत्र दीजिए, ये गलत है। तो ये जब मामला न्याय प्रक्रिया में है तो लेट देम डिसाइड हु इज हेमंत बिस्वा शर्मा टू सर्टिफाई द सिंगल मैन टू बी बांग्लादेशी घुसपैठिया। तो बाबूलाल जी कह रहे हैं एनआरसी करा ले सरकार, 32 मांगती है, 72 मांगने में क्या दिक्कत है? बाबूलाल जी पहले वोट तो मांग ले, 32 का बात करते हैं। दादा ये तो 85 वाले हैं, हो तो रहा है 25 में होने तो दीजिए। दादा दूसरा सवाल है, एक स्पेशल कानून की मांग की है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, कहा कि झारखंड सेंट्रिक कानून बनना चाहिए जिसमें आदि रोका जाए जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो आदिवासियों से शादी बांग्लादेशी नहीं मुसलमानों से शादी करने हाँ, इंटरकास्ट में भाजपा के परिवार और संघ परिवार पहले ये नियम लागू हो जाए सभी केंद्रीय नेताओं पर, उसके बाद ये बातें फिर आए तो बेहतर लगेगा। दादा आप आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि वो राजनीतिक नुमाइंदगी मुसलमानों को नहीं देती है, लेकिन इंडिया गठबंधन ने भी लोकसभा चुनाव में झारखंड में एक भी मुस्लिम को नुमाइंदगी नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। क्या इसकी भरपाई आप विधानसभा चुनाव में करेंगे या फिर आप भी कैसे कुछ और करेंगे कुछ? देखिए आपका सवाल भी उसी इसमें, हमने राज्यसभा में लोकसभा के ठीक पहले राज्यसभा में भेजने का काम किसको किया? सरफराज अहमद को किया था, वो हमारे पार्टी के नहीं। हम अपने पार्टी के विषय में कह सकते हैं कि मैक्सिमम हम जब जब सरकार में आए हैं या विपक्ष में रहे, हमने हाजी साहब को भी, अभी उनके पुत्र भी हैं, हम टिकट भी ज्यादा देते हैं, ये अलग विषय है, क्योंकि जनता पर है किसे चुने ना चुने। हमने मधुपुर में हाजी साहब को दिया, वो भी एक बार पराजित हुए, तो फिर मैं कैसे हाजी साहब को, वो पार्टी के उपाध्यक्ष, मधुपुर ने फिर उनको जिताया, फिर उनके बेटे को जिताया। आप देखे होंगे आलमगीर आलम साहब के बाद में कांग्रेस ने इरफान अंसारी को मंत्री पद दिया। तो ये संशय आप लोग के मन में कहां से है? दादा एक दूसरा सवाल है, आज बड़का गांव गई है बीजेपी का डेलीगेशन अमर बाबू के नेतृत्व में, कल जो घटना घटी उसकी जांच के लिए। अब देखिए इन लोग को घूमने दो। अब एक ही लोग का है, वो बचपन में हम लोग भी उसको क्या बोलता है, मिर्ची पटाखा होता था ना, चिटिया बम, अभी लोग चिटिया गिरो घूमने दीजिए। अच्छा एक मिनट दादा, कल मुहर्रम के मौके पे कई शहरों में झारखंड में भी फिलिस्तीन के झंडे फहराए गए, किस रूप से देख रहे हैं? बहुत गलत। ये देश हमारा है, मैं मेन रोड में जुलूस में था, कई घोल में बहुत शान से तिरंगा फहरा, और यही हमारा परंपरा।